हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और आप सबको ये जान के खुशी होगी कि जो है हम प्रतिदिन जो है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट लाते रहेंगे, जिससे कि आपको प्रत्येक विषय में जो है आसानी से आप 90 प्लस स्कोर आप कर पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी जो परीक्षा है वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। तो आप सभी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? आई होप आप सभी की तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। सभी लोग जो है सारे विषय की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो है आपका हिंदी का पेपर है। तो जनरली बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत अब होती है कि सर मेरी इंग्लिश तैयार नहीं हो रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश का रहेगा। तो यहाँ हम आपके जितने भी आपके चैप्टर हैं, उन चैप्टर के सभी से एक-एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। प्रत्येक चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा कि ए लेटर टू गॉड, ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, यानी लेंचो का आपको कैरेक्टर लिखना है। आप अगर चाहें तो इसको हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इसमें क्या आप लिखेंगे, लेंचो के बारे में लिख देंगे। जैसे कि इसमें लिखा गया है, लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर हु लिव्ड ए सिंपल लाइफ। तो लेंचो क्या था, लेंचो एक पुअर फार्मर था, एक गरीब किसान था जो एक सिंपल जीवन अपना जीता था। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हु लिव्ड इन ए टॉप ऑफ वैली, एक घाटी थी, उसकी चोटी पे वो रहता था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल, यानी कि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग था, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था और पूरी तरह से वो अपनी फसल पे डिपेंड था, उसकी जो फसल थी उस पर डिपेंड था। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो जो था वो भगवान पर यानी ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। एंड बिलीव्ड दैट गॉड वुड ऑलवेज हेल्प हिम इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, और वो ऐसा विश्वास करता था कि ईश्वर हमेशा उसकी परेशानी में मदद करेंगे। जब भी वो परेशानी में होगा तो ईश्वर उसकी मदद करेंगे। व्हेन हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, जब उसकी फसल जो थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी, किसके द्वारा, हेल स्टॉर्म के द्वारा, यानी कि तूफान और जो ओले आए थे उसके द्वारा। तो क्या हुआ था, ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, उसने अपनी जो आशा थी वो नहीं छोड़ी थी। इंस्टीड उसने इसकी जगह पे क्या किया, ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा कुछ पूछने के लिए। हिज ऑनेस्टी, इनोसेंस एंड स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड सो हिज प्योर हार्ट, मतलब मतलब ये हुआ कि जो लेंचो था वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी थी, एकदम सामान्य था, स्ट्रॉन्ग था और ईश्वर पे ज़्यादा भरोसा करता था। तो उससे ये पता चलता है कि ईश्वर के प्रति जो है वो कितना लॉयल है। लेंचो कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स फेथ, सिंप्लिसिटी एंड ट्रस्ट इन डिवाइन पावर, यानी लेंचो जो कैरेक्टर है वो एक विश्वास, सिंपलिसिटी और एक भरोसे में जो है विश्वास करता है। इसके अलावा आप इसको बहुत अच्छे से भी लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था, जैसे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं आप, उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आप जो है उसका हार्ड वर्किंग फार्मर लिख सकते हैं और ए लेटर टू गॉड लिख सकते हैं, हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, अगला प्रश्न है बेटा हमारा, नेल्सन मंडेला। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय ट्रू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला के अनुसार एक सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो आंसर है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल चेंज बट फ्रीडम ऑफ माइंड एंड साउल, यानी कि मंडेला जी के अनुसार स्वतंत्रता केवल फिजिकल स्वतंत्रता नहीं है, जैसे कि आप ऐसा है जंजीरों में बंधे हुए हैं और आपको आज़ाद कर दिया गया, तो ये आज़ादी नहीं है। उनका मतलब है कि आप माइंड से यानी दिमाग से और दिल से जो है आपको आज़ादी मिलनी चाहिए।
वो आज़ादी की जो है बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे। आगे कहते हैं कि ही बिलीव्ड दैट रियल फ्रीडम मीन्स लिविंग विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स। यानी कि मंडेला जी कहते हैं कि जो वास्तव में आज़ादी है वो ईमानदारी के साथ जीना और रिस्पेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स और दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना, यही वास्तव में आज़ादी है। मंडेला जी कहते हैं कि मंडेला सेड दैट बोथ द oppressor and the oppressed are not free because hatred and fear bind them। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेसर होता है मतलब जो उत्पीड़न करने वाला होता है, जो किसी व्यक्ति को समान अधिकारों से वंचित रखता है, उसका उत्पीड़न करता है, उसका मजाक उड़ाता है, और ऑपरेस्ड वो होता है जो सहता है इन चीजों को सहने वाला। तो आर नॉट फ्री, ये लोग फ्री नहीं हुए हैं बिकॉज हेटेड, यानी कि जो नफरत करते हैं, नफरत और डर इनको बांधे हुए है, नफरत और डर इनको बांधे हुए है। आगे कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन पीपल लिव विद इक्वलिटी, जस्टिस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो मंडेला जी कहते हैं कि सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब लोग इक्वलिटी यानी समानता के साथ जो है और न्याय के साथ और आदर के साथ जिएंगे। आगे मंडेला जी कहते हैं कि हिज आइडिया टीच अस ह्यूमनिटी, ब्रदरहुड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। मंडेला जी का जो हमें क्या सिखाते हैं, उनके जो विचार हमें सिखाते हैं, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, ब्रदरहुड भाईचारा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें जो है मंडेला जी की हमें बातों से सीखने को मिलती हैं। तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, हमारा अगला प्रश्न है कि टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द यंग सीगल फ्लाइट। तो यहाँ पे जो है सीगल के बारे में बताया गया है, समुद्री सीगल जो होता है उसके बारे में। तो मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आप इसको जो है नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो द स्टोरी ऑफ द यंग सीगल टीच अस द इम्पोर्टेंट ऑफ करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एट फर्स्ट द सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई एंड डाउटेड हिज own abilities. Hunger forced him to make an effort, and he finally jumped into the air. Once in once he started flying, his fear disappeared. This story shows that fear is only in the mind. When we face challenge bravely, success follow, hard work and confidence help overcome difficulties. अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के बारे में जो है इसमें बताया गया है। हाँ देखिए, क्वेश्चन है कि वाई डिड एनी फ्रैंक कंसीडर हर डायरी हर बेस्ट फ्रेंड। यानी कि जो एनी फ्रैंक थी वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों मानती थी। तो आंसर है इसका, एनी फ्रैंक फेल्ट लोनली एंड मिसअंडरस्टूड इन हर लाइफ। शी डिड नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड विद whom she could share her thought and feeling. Therefore, she treated her diary as her best friend and named it Kitty. आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि किट्टी किसका नाम था, तो किट्टी उसकी डायरी का नाम था। नेक्स्ट आगे है, इन हर डायरी एनी फ्रीली एक्सप्रेस्ड हर इमोशंस, फियर, होप्स एंड डेली experiences. Writing in the diary gave her comfort and relief. The diary became her trusted companion during difficulties times and help her overcome lonely। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला हमारा प्रश्न है बेटा, चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कुछ झलकें। क्वेश्चन है, हाउ डज द लेसन शो द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब बेटा होता है विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं दिखती हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के बारे में है। तो चलिए जानते हैं। तो द लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया present the rich cultural
diversity of the country. It described the traditional bakeries of Goa, the tea gardens of Assam, and the unique lifestyle of Kerala. Each region has its own customs, food, and occupations. Through these examples, the lesson show how different cultural exist together in India. It highlights unity in diversity and helps students understand India's cultural richness. तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिसबिल द ऑटर। चैप्टर का नाम है मिसबिल द ऑटर। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्लेफुल नेचर ऑफ मिसबिल। तो आंसर इसका हो जाएगा, मिसबिल वॉज लाइवली, इंटेलिजेंट एंड प्लेफुल ऑटर। ही लव्ड Misville was curious about new things and quickly learned new activities. His playful habits created humorous situations for the author. Misville also showed affection and loyalty towards his owner. His cheerful behavior made him lovable and entertaining. This story highlights the bond between human and animals. चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, और इनके चैप्टर का नाम है मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस। तो व्हाट क्वालिटी ऑफ बल्ली आर सो इन द स्टोरी। तो बल्ली जो थी उसके अंदर कौन कौन सी जो है आपकी क्वालिटी थी, तो उसके बारे में जानेंगे मिस क्वेश्चन में। हाँ, कहते हैं कि बल्ली वॉज कॉन्फिडेंट, क्यूरियस एंड इंडिपेंडेंट गर्ल। सी हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू explore the world beyond her blaze. Bully carefully planned her bus journey while saving money and gathering information. She did not accept help from strangers, showing her self respect and maturity. Her experience during the journey made her emotionally mature. The story shows her courage, intelligence, and sense of responsibilities. तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो भी बच्चे आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है, तो मैं उसको बना दूँगा, तो उसको आप कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।